हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एक के स्टडी विला में। तो जैसा कि हम लोग पोएट्री सेक्शन के साथ साथ प्रोज सेक्शन भी शुरू कर दिए हैं और प्रोज सेक्शन में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ओवरऑल हो चुका है। तो हम लोग अब पोएट्री सेक्शन में वीडियो लेकर आ रहे हैं और आपके पोएट्री सेक्शन को भी कंप्लीट कर रहे हैं। साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल की खास बात है क्लास 12th स्टूडेंट के लिए कि 100 नंबर इंग्लिश के साथ साथ आपको 100 मार्क्स का हिंदी भी कंप्लीट करवाया जाएगा, बिल्कुल मुफ्त। आज के इस वीडियो में हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि लेखक हैं जॉन डन, बहुत ही एक अच्छी कविता है, रोमांटिक कविता है, लव पोएम है। तो इसकी आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे इस कविता का लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। तो जैसा कि इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने वर्ड मीनिंग कवर करा चुके हैं और अबाउट द ऑथर बता चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर के जो भी पोएम हैं उस पोएम के बारे में लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके इसके पीछे जो भी है स्टोरी लिखने के पीछे वजह मैं आपको बता देता हूँ कि जॉन डन ने ये पोयम क्यों लिखा। तो जॉन डन, जब आपको मैं बताया था अबाउट द अदर में कि जॉन डन कुछ समय के लिए जेल जा चुके थे, एंटी रोमन कैथोलिक होने के कारण इनकी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से छूट चुकी थी। तब इनको एक व्यक्ति ने इनको शरण दिया था, अपने पास इनको रखा था और उन्हीं की भतीजी से ये प्यार कर बैठे जिसका नाम था एने मोरे, ठीक ना, जिसका प्यार था एने मोर, ठीक। तो उससे ये प्यार किए थे और उसी से चुपके से शादी कर लिए थे। कानून की जानकारी भी थी, धर्म ज्ञान की भी जानकारी थी, तो चुपके से शादी कर लिए थे जिसके कारण इनको जेल जाना पड़ा। तो एक समय की बात है जब ये एक दूसरे कंट्री यानी अपने जहाँ पर रह रहे हैं लंदन में, उस जगह से छोड़कर किसी अन्य जगह पर जाते हैं। तो उस समय इनकी पत्नी जो है एने मोरे, वो एक बात को कहती हैं कि जाने के लिए उस समय जो कहती हैं, इसीलिए इसका चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कि प्रियतम प्यार मैं कहीं नहीं जाता, यानी मैं कहीं नहीं जाता, इस कविता का नाम है। तो ये कविता बहुत ही मतलब जो भी है लव पोयम है। तो ये अब कविता को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और लाइन इसका हम लोग हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कविता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कहा गया है कि स्वीटेस्ट माने प्यारा, यानी प्रिय, प्रिय लव यानी प्यार, प्रेम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रिय प्यार, प्रिय प्रेम, मैं नहीं जा रहा हूँ। फॉर वेयरनेस ऑफ दी, वेयरनेस मतलब मैं पहले ही आपको लिखवा चुका हूँ मीनिंग, कि थक चुका यानी उब चुका। कहने का मतलब ये है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ दी, यानी प्रिय प्यार मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि तुमसे उब चुका हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, और ना ही इस उम्मीद में हूँ कि दुनिया में मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई भी तुमसे बेहतर प्यार करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब जॉन डन यानी अपने प्यार अपने पत्नी को छोड़कर मतलब कहीं जाते हैं घूमने के लिए काम को लेकर, तो उसी समय कहते हैं कि प्रीतम प्यार मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, और जा भी रहा हूँ तो ये मत समझो कि मैं तुमसे थक चुका हूँ, और दूसरी बात ये मत सोचो कि तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाला इस दुनिया में मुझे मिल चुका है। बट सिंस दैट आई, लेकिन सिंस चूँकि मुझे मस्ट डाई एट लास्ट, यानी एक न एक दिन मरना ही है, ठीक ना। लेखक कह रहे हैं कि आज तुम मुझे जाने से रोक रही हो, ऐसा नहीं है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि एक वक्त मैं मर जाऊंगा, यानी एक न एक दिन तो मरना ही है। दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट एंड दस बाई फॉर्जन डेथ टू डाई, यानी इससे अच्छा है कि एक न एक दिन मरना होगा। तो दिस बेस्ट यानी यह अभी जो है बहुत ही अच्छा समय है, सर्वोत्तम है कि होगा कि क्या होगा कि यूज माई सेल्फ इन जेस्ट,
कि मेरी खुशी खुशी के लिए इस तरह से एक झूठी मौत मरना। यानी अभी मैं जाऊंगा तो जैसे व्यक्ति कोई मर जाता है तो उस व्यक्ति आसपास वो कहीं नहीं दिखता, तो ऐसा समझना कि मैं अभी जो या एक वक्त ऐसा भी होगा कि मैं मर जाऊंगा। तो यानी मैं जा रहा हूँ, तुम उस पल को, उस चीज को अभी ही जीना और देखना। ठीक है, आगे देखते हैं। कवि कह रहे हैं, एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस and it is here today. He hath no desire for sense, nor half sought away. यानी कह रहे हैं कि जो भी क्या है कि एस्टर नाइट यानी कल रात, जो भी उससे पहले क्या सूर्य चला गया, रात जैसे ही होती है सूर्य चला जाता है, ठीक उसी प्रकार और फिर आज यहाँ है। फिर देखो सूरज आज यहाँ है, उसकी ना ही चाहत है, ना ही डिजायर है, नॉर सेंस है। ना ही चाहत है, ना ही कोई सेंस है। नॉर हाफ शॉट एवे, और ना ही उसको कोई क्या है, आधा से छोटा उसके पास रास्ता है कि वो जल्दी से जल्दी आ जाता है। यानी ठीक उसी प्रकार मैं भी जा रहा हूँ, आज मैं तुम्हारे पास हूँ और जाऊंगा, फिर मैं आ जाऊंगा। जैसे सूर्य आज था और चला गया रात होने से पहले, तो उससे पहले सुबह फिर आ गया, तो मैं भी उसी तरीके से उसी तेजी से मैं भी आ जाऊंगा। देन fear not me, but believe that I shall make speedier journey, since I take more wings and spear than he. अब कवि कहना चाहते हैं कि फियर मत हो, यानी डरो मत, बल्कि बिलीव करो यानी विश्वास रखो कि मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा, ऐसा करूँगा कि स्पीडियर जर्नी होगी मेरी, यानी तेजी से यात्रा होगी, ऐसी यात्रा कि मैं करूँगा कि मुझे उत्साह लगे। और कैसा, यानी उस सूरज से, जितनी तेजी से सूरज जब संध्या में ढलता है और सुबह जैसे ही आता है, उसी प्रकार से मैं भी यात्रा उतनी तेजी से करूँगा कि उससे पहले ही आऊँगा। कभी कहते हैं, ओ हाउ फीबल इज मैन पावर, देन इफ गुड फॉर्चून फॉल कैनॉट एड अनदर आवर, नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल। यानी अब कभी कहते हैं कि मनुष्य का मतलब कितना कमजोर है, मनुष्य इतनी कमजोर है कि जो क्या है कि बहुत सारा कमजोर है, उसकी इतनी शक्ति कि दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, यानी कि अगर अच्छा भाग्य की प्राप्ति हो या अच्छा पल हो, उस पल को क्या कर सकता है, उस पल में 1 घंटे भी उसके अपने आप से वो नहीं जोड़ सकता है। उस समय मनुष्य कितना कमजोर पड़ जाता है। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और जो बीत गया समय है, उस समय को बीत जाने के बाद भी उसे फिर से याद नहीं कर सकता, उसे फिर से वापस नहीं आ सकता, कर सकता। तो उस समय मनुष्य बहुत ही कमजोर हो जाता है, और इतना कमजोर हो जाता है कि अच्छे पल को ना ही उसमें 1 घंटे बढ़ा सकता है, और जो भी समय बीत गया है उसको ना ही वापस ला सकता है। यानी कवि यह कहना चाहते हैं कि काश ऐसा होता तो मैं यहाँ से जाता, तो मेरी पत्नी जो है, या ऐसा कोई शक्ति होती जिस समय शक्ति से मैं क्या करता, उस समय को, पल को मैं बढ़ा सकता था, या पीछे की यादों को मैं वापस ला सकता था। कवि आगे कह रहे हैं, बट कम बैड चेंज, यानी कवि कहना चाह रहे हैं कि बट कम बैड चेंज, लेकिन बुरे दिन आए तो, एंड वी ज्वाइन नॉट इट आवर स्ट्रेंथ, और क्या है कि नॉट वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, एंड वी टीच इन आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ ओ एयर ओस टू एडवांस। और कहते हैं कि जो भी हमारी स्ट्रेंथ है, यानी सारी शक्ति को हम लोग क्या करते हैं, सारी शक्ति को लगा देते हैं, और हम अपनी पूरी कला और समय भी लगा देते हैं, जो भी हमारे आर्ट रहता है, जितना हम जानते हैं सारा चीज़ लगा देते हैं अपने आप को आगे ले जाने के लिए। हम सभी कभी भी आगे ले जाने के लिए और सारे चीज़ करने के लिए क्या करते हैं, इन सब सारे चीज़ों का हम लोग प्रयोग करते हैं। When those sides not wind, but sighs my soul away, when thou weeps unkindly, kind my life's blood तो तिके। और इतना कहते हैं कि जब भी तुम हवा, यानी जब भी तुम आह भरती हो, यानी कभी भी दुख में ऐसी चीज़ें करती हो, आह भरती हो, थोड़ा सा भी करती हो, तो
हवा नहीं बहती हो, ठीक ना। इससे क्या होता है कि बल्कि मेरी आत्मा बह जाती है। यानी जब भी तुम दुख में अगर पड़ जाती हो तो इससे क्या होता है, हवा की तरह नहीं होता है, वो हवा इस प्रकार से मेरे आत्मा को बहा देती है। यानी आत्मा आत्मा को उनको सारा चीज से होता है। और कहते हैं कि जब तुम रोती हो यानी वीप करती हो, ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड में लिखा है, ओल्ड इंग्लिश में। तो जब भी तुम रोती हो तो स्त्री क्या होती है, अनकाइंडली काइंड होता है। यानी बहुत ही एक असहनीय बेदर्दी से क्या होता है, उन चीज़ों को उनको दर्द पहुंचता है। माई लाइफ्स ब्लड दोथ दिखे, और मेरे खून का क्या होता है, खून जलता है, सड़ जाता है। यानी खून सारा चीज जो है इनका हो जाता है। कब, जब लेखक की पत्नी ऐसे चीजें करती है। और लेखक क्या कहते हैं, इसलिए लेखक चीजों को बताना चाहते हैं कि जब मैं जाऊंगा तो दुख मत होना, आह भरोगी तो मेरा आत्मा जो है आह भरेगा, और इससे मेरी क्या होगा कि बहुत असहनीय दर्द होगा। आगे जो है लेखक कहते हैं, इट कैनॉट बी दैट दो loves me at do say if in thine my love the ways that are the best of me, ठीक ना। आगे जब कहते हैं कवि कि जो भी सारा चीज है, इट कैनॉट बी, यानी यह हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता, कि तुम मुझसे प्रेम करो जैसा कि तुम कहती हो, ठीक ना। इफ इन फाइंड माई लाइफ दो वेस्ट, अगर तुम्हारे अंदर मेरा जीवन तुम बर्बाद कर दो, यानी ऐसे ही जब मैं चला जाऊंगा, मर जाऊंगा, और तुम ऐसे ही जीवन को बर्बाद कर दो, तो इससे क्या है, दैट्स आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तुम मेरे लिए सर्वोत्तम हो। ये सब सारा चीज अगर करो तो ये क्या है, ऐसे सर्वोत्तम है। लेट नॉट माई दाई डिवाइविंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल डेस्टिनी may take the part and may they fear fulfill, यानी अब कवि ये कहना चाहते हैं, मत अपने सुंदर दिल को, ठीक ना, जो भी सुंदर दिल है अपना, इस चीज क्या दो, सोचने दो मेरे बारे में कुछ बुरा, यानी बुरा कुछ सोचने दो। फॉर थिंक, कुछ बुरा सोचने दो, ऐसा कि भाग्य अपना काम निभाएगा। जो भी भाग्य में लिखा रहेगा वो भाग्य क्या होगा, अपना काम वैसे ही निभाएगा, और उस भाग्य से और तुम्हारे डर को खुशियों में बदल देगा। जो भी भाग्य है उस भाग्य के बदौलत जाएगा और वो खुशियों में बदल देगा। अंत में कवि कहते हैं, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड aside टू स्लीप, दे हु वन another कीप ए लाइफ नेवर पार्टेड। अगर तुमको मेरी याद इतना ही आएगी तो कवि कहना चाहते हैं, तब क्या करना, तब तुम सिर्फ सोचना, बल्कि इतना सोचना कि हम क्या किए हुए हैं, एक दूसरे के सामने ही हैं, और तुम्हारे बिस्तर यानी जिस बिस्तर पे तुम सोई हुई हो उसी बिस्तर के अगल बगल में हम भी सोए हैं। बशर्ते, यानी मतलब कि तुम हम लोग एक दूसरे के मुंह विपरीत किए हुए हैं। तुम राइट साइड में की हो और मैं लेफ्ट साइड में किया हूँ, इसीलिए एक दूसरे के बगल में हम लोग सोए हैं, जो एक दूसरे को बनाए रखते हैं और ऐसे ही जिंदा। और कभी भी सोचना कि मैं तुम्हारे बगल में ही सोया हुआ हूँ, बस तुम मुझे देख नहीं सकती क्योंकि तुम राइट साइड में देख रही हो और मैं लेफ्ट साइड में, दोनों का सर जो है विपरीत है, इसीलिए एक दूसरे को नहीं देख सकती। और जब ऐसा सोचने लगोगी तो हम लोग कभी भी नेवर पार्टेड भी, कभी भी हम लोग अलग नहीं हो सकते। तो ये था माय डियर स्टोरी, यानी सॉरी पोयम, और ये लव पोयम है। तो ये था हमारे चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से आपको स्वीटेस्ट लव। हमारे चैनल की खासियत क्या है, आवर फीचर्स। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले हम लोग किसी भी पोयम या स्टोरी को सबसे पहले उसका वर्ड मीनिंग डिस्कस करते हैं। सेकंड में हम लोग अबाउट द ऑथर और चैप्टर के बारे में समझते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आएगा। इसके बाद आप सभी को फाइनली एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएगा, जिससे आपका पूरी तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश 100 मार्क्स आपको पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। डोंट फॉरगेट, वी कीप इन रिमाइंड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू।